बांग्लादेश को 2, 3, 4, 5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। आप ये बांग्लादेश को बांग्लादेश ना समझें इस टाइम पे। आप इसको आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान समझें कि पाकिस्तान दोनों के साथ लगता है ईस्ट वेस्ट का मसला है, दोनों का मसला है, तो एक ही है ना, ब्रदरहुड, यू नो। कोई भी आपकी लड़ाई में आपके साथ नहीं आएगा। इवन कल को बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है तो बांग्लादेश भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा एक वक्त में। ठीक है, ये प्रोफेशनलिज्म है ना। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है कि वो किस तरह से हमें आंखें दिखा रहे हैं, जो कि तो आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। आईसीसी हमारे बाइकआउट करने के बाद क्या कर सकता है? एक ये कि हम सू हो सकते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए हमें खुदा ना खासा बैन ना कर दिया जाए, फिर हमारे 2 माह के बाद पीएसएल है उसमें बाकी बोर्ड्स को मना ना कर दिया जाए कि अपने खिलाड़ी नहीं देने। बाकी ये सब चीजें हैं जो हमें माइंड में जरूर रखनी है कि ये चीजें हो सकती हैं। इससे आपको ये अंदाजा हो रहा है कि हम भी तुले बैठे हैं, वो है ना कि गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहिया तूफान किए हुए, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है ये वाला मामला जो है वो बड़ी समझदारी के साथ बड़ों को समझा के, और मैंने अपना एक व्यू दिया हुआ है कि बांग्लादेश इसी तनख्वाह पे काम करेगा और बांग्लादेश भारत खेलने जाएगा। ये आपने इंडिया की पावर की बात की, तो वो तो बढ़ती रही है और खामोशी से हर मुल्क जो था, हर क्रिकेट बोर्ड जो था, वो अपने फाइनेंशियल गेन्स लेने के लिए उस पर खामोश रहा। हिंदुस्तान डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को इसलिए क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके ऊपर कब्जा उनका है, जेशा बैठा हुआ वहाँ पर, और वो सारे उसके जो वफद बाहर जाते हैं उसमें भी सारे इंडियंस होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो एक तो इस मोनोपोली को तोड़ना जरूरी है क्योंकि गेम ऑफ क्रिकेट कंप्रोमाइज हो रही है। अगर कल आप पाकिस्तान या बांग्लादेश को बड़ा इवेंट होस्ट करता है और उसके अंदर वर्ल्ड टीमें आती तो अगर भारत 3-4 टीमों को साथ मिला लेता है, क्योंकि आप मानते हैं कि आईसीसी को भारत चलाता है, उसके पास पैसा ज्यादा 90% रेवेन्यू भारत जनरेट करता है, तो अगर वो 2-3 टीमों को और मिला के आपका इवेंट खराब कर दे तो आप क्या करेंगे? अभी बड़ी समझदारी के साथ, बड़े तरीके के साथ चलना पड़ेगा। आप लास्ट मोमेंट पर बैक ऑफ नहीं कर सकते, पाकिस्तान ये पुल आउट नहीं कर सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर बांग्लादेश इतनी लड़ाई के बाद खेलने इंडिया चला जाता है तो कहां से रह जाती है? या तो 2 हल हैं, इवेंट से बाहर या बांग्लादेश इवेंट खेलना चाहे, यही इसका हल है। अब क्योंकि ये अना का मसला बन चुका है, इंडिया का भी और आईसीसी का भी, दोनों जगह पर इंडियन वो लोग ही वहां पे चले समझे हम अना का मसला ही इसको समझ लेते हैं। तो अगर अना का मसला बनता है, तीनों टीमों का अना का मसला बन जाता है और तीनों बोर्ड्स का अना का मसला बन जाता है, फिर आप क्या सूरत हाल देखते हैं? देखिए, अब तो सरेदस्त उन्होंने एक भारतीय मीडिया ने ये वावेला करना शुरू किया कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती खेलने तो फिर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा आईसीसी की तरफ से। अच्छा। ये वो चीजें सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन होता यही है कि पहले अपने मीडिया को कह देते हैं, वो इस तरह की कोई फुलझड़ी लगा देते हैं, फिर बाद में अब आपने बांग्लादेश बैक ऑफ नहीं करेगा फिर। हाँ। अब मेरे ख्याल में क्योंकि बांग्लादेश का ये मौक़िफ़ जाएगा, दूसरे ममालिक मेरे ख्याल में थोड़े खामोश तमाशाई बने हुए हैं, हालांकि मसाइल सबके लिए हैं, सब सारे नाखुश हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड से और आईसीसी के, तो फैसले बेहतर करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान फर्ज करो नहीं जाता बांग्लादेश के साथ, विड्रॉ कर लेते, इससे नुकसान किसको होगा? क्रिकेट को होगा, आईसीसी को होगा, क्योंकि रेवेन्यू का इशू जब तक आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से उनको सारी आमदनी होती है, जो रेवेन्यू अगर नहीं आएगा फिर दूसरे वालों को कैसे रेवेन्यू जाएगा, कैसे वो रेवेन्यू शेयरिंग होगी? आज सब एक ही मिथ के ऊपर चल रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान बहुत जरूरी है आईसीसी के लिए, जो कि है भी नो डाउट, बट एक मिथ ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो दुनिया भर के बोर्ड खाते हैं, हमारी कमाई है, खाते दुनिया भर के बोर्ड है। पर खुदा ना खासा जिस दिन ये मिथ टूटी ना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। आपको याद होगा आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते थे, फिर हम पाकिस्तानी क्रिकेट को बैन कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली, बट हम ये सोचते थे कि 1 साल नहीं तो 2 साल। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस वक्त बिल्कुल स्टार्ट था मेरा करियर का, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी वही सोचा करते थे हम लोग कि 1-2 साल के अंदर अंदर इंडिया को ये फैसला वापस लेना पड़ना है, क्योंकि इनकी आईपीएल की दुकान बंद हो जाएगी अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं होंगे। उसके बाद क्या हुआ? आज तक पाकिस्तानी क्रिकेटर दोबारा आए नहीं थे, अभी तक नहीं आए। उन्होंने क्या किया? बीसीसीआई ने इनोवेशंस लेके आए, स्पॉन्सर्स भारी लेके आए, और आज कुछ सोचता भी नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। फर्ज किया अगर हम आज डिफेंडिंग चैंपियन होते T20 के, हमारे क्रिकेटर्स टॉप रैंकिंग के अंदर होते तो शायद ये बहस बन भी जाती, बट हमारी क्रिकेट भी खत्म हुई, थोड़ी सी पीछे गई, और बीसीसीआई ने भी इनोवेशंस लेके आए आईपीएल में, और कोई जिक्र भी नहीं करता इस बात का। ये पॉइंट बहुत थॉट प्रोवोकिंग है कि हम इस मिथ के ऊपर सिर्फ लड़ रहे हैं कि हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा नहीं है। अगर इस मिथ को एक बार आईसीसी ने बीसीसीआई के साथ मिलकर तोड़ दिया खुदा ना खास्ता, तो हमारा तो टका नहीं इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर का जो हमें आईसीसी को देते हो, और हमारी टीम भी इतनी तगड़ी नहीं है जिसके बगैर उस तरह से गुजारा ना हो। अगरचे हम एक तगड़ा देश हैं, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको उस मिथ की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर हम खड़े हैं कि हमारे बगैर गुजारा नहीं है। अगर एक आधा इवेंट हमारे बगैर वो गुजारा करके लाइक हम बाइकआउट करते हैं और आईसीसी का इवेंट हो जाता है, और अगर वो बेहतर कर सकते हैं, अगर बेहतर कर गए तो ये मिथ टूट जाएगी हमारे वाली, जिसका नुकसान हमें हो सकता है। और फिर आईसीसी खाली ये नहीं है कि मिथ टूटे ना टूटे, बट आईसीसी हमारे बाइकआउट करने के बाद क्या कर सकता है? एक ये कि हम सू हो सकते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए हमें खुदा ना खासा बैन ना कर दिया। देश जो है उसका स्टांस बिल्कुल ठीक है और हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, तो ये एक बोर्ड के साथ कंधे के साथ कंधा लगा के खड़ा होना बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया था वो अब बांग्लादेश ने स्टांस लिया है। और पाकिस्तान को जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी थी उस टाइम
जो उन्होंने घटिया हरकतें शुरू की थी पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी को ख़त्म करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए, आज वो उन्हीं हरकतों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। से गुजर रहे हैं। आप देखें विक्रांत गुप्ता, लेकिन एक बात को मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, वो अब रोने पे आए हैं। एक बात मैं ऐड करूंगी, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला जो है ना, उसको हम कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ मिला सकते नहीं है, क्योंकि अगर ये बात पाकिस्तान, अब ये मामला थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया ना कि हम भी फिर आगे, क्योंकि मुझे आज कंफर्म हुआ है, आपने कहा तो कंफर्म हुआ है। देखिए तो अब ये मामला, अब ये बड़ा झटका है। पाकिस्तान एक बड़ा बोर्ड है, पाकिस्तान को ये इजीली ले सकते हैं आईसीसी नहीं, वो तो कभी भी नहीं हो सकता, वो तो हमने देख लिया। आपको पहले भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का एक मैच और बाकी पूरे 27-28 मैचेस एक तरफ, ऐसे ही ब्रॉडकास्टर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, ऐसे ही है। ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच 15 को कोलंबो में खेला जाना है, ये एक मैच वैल्यू रखता है और वही पैसे पूरे करवाता है ब्रॉडकास्टर्स के। पाकिस्तान ही नहीं होगा वर्ल्ड कप में तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को मजबूरी बन जाएगी। मैं आपको बताऊं, मिलियंस बिलियंस डॉलर जो है वो इस वर्ल्ड कप में इन्वेस्ट होते हैं और वो ब्रॉडकास्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसके पैसे जाया हों, वो मर जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए। मैं आपको सही बता रहा हूं। लेकिन कादिर, पाकिस्तान को भी तो नुकसान होगा, बांग्लादेश को भी, मतलब पाकिस्तान को क्या हमारे प्लेयर्स का नुकसान नहीं, प्लेयर्स का नुकसान नहीं है। देखिए, जब आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ना, आपकी जब आपकी स्टेट इन्वॉल्व होती है, आपकी मुल्की जो सालमियत है उस पर बात आती है ना, तो फिर उससे ना बड़े प्लेयर्स हैं, ना उससे बड़ा बोर्ड है, ना उससे बड़ा कोई और है। मैं समझता हूँ चेयरमैन ने जो डिसीजन लिया है, अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 2-2.5 साल से 1.5 साल से जो चीजें चल रही हैं और जो स्टांस लिए जा रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं हुए मेरे। हमने ये पहले रिपोर्ट नहीं की, हमने रिपोर्ट नहीं की, हम दबते रहे, हमने हाइब्रिड मॉडल भी तस्लीम किए, हमने उनकी हर बातें मानी। वो जैसे कहते थे हम आप पे सैंक्शंस कर देंगे, ये कर देंगे। मुझे लगता है ये वाला मामला जो है वो बड़ी समझदारी के साथ बड़ों को समझा के, और मैंने अपना एक व्यू दिया हुआ है कि बांग्लादेश इसी तनख्वाह पे काम करेगा और बांग्लादेश भारत खेलने जाएगा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है कि आपको बहुत जल्द शोर शराबा क्यों, बहुत कोशिश कर रहे हैं ना किसी तरीके से इवेंट के अंदर अपनी मनवाई जाए, बट ये तरीका गलत था जो हमने स्टार्ट में बात की ना, कि ये वे नहीं था। आपने कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से, प्रोमिनेंट होना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाए ना, प्रोमिनेंट आपने हो जाना है। अगर बांग्लादेश इतनी लड़ाई के बाद खेलने इंडिया चला जाता है तो कहां से रह जाती है? या तो दो हल है, इवेंट से बाहर या बांग्लादेश इवेंट खेलना चाहे, यही इसका हल है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए इमरान, अगर ऐसा होता है कि 21 जनवरी तक कोई फाइनल डिसीजन बांग्लादेश की जानिब से नहीं आता, कोई ऐसा फैसला हो जाता है कि बांग्लादेश बाहर हो जाता है वर्ल्ड कप से, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, उसके बाद क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो बाहर हो जाता है तो उसकी जगह पे दूसरी टीम आती है, तो फिर उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन, क्या एक पूरा प्रोसीजर, ऑफिशियल प्रोसीजर, एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए, प्रोपेगेंडा नहीं, प्रॉपर ऑफिशियल जो है वो एक वर्क शुरू हो जाएगा, कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि आपने क्यों बायकॉट किया। फिर उसमें ये देखें ना, वो परमानेंट मेंबर आईसीसी का, तो फिर एक न्यूट्रल कमेटी बनेगी जिसमें ना तो पाकिस्तान होगा ना बांग्लादेश होगा, उसमें इंटरनेशनल टीमों के लोगों को रखा जाएगा। कहेगा जी अब आप फैसला करें कि इनके साथ क्या हो। T20 विश्व कप 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे एक बड़ी और संवेदनशील बहस सामने आ गई है, और वो है बांग्लादेश की इस टूर्नामेंट में भागीदारी। भारत में होने वाले इस मेगा इवेंट को लेकर हालात अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाए हैं। वजह सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और बोर्ड्स के बीच बढ़ता तनाव है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ तौर पर कहा है कि वह तय समय सीमा तक अपनी स्थिति स्पष्ट करे ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। लेकिन बांग्लादेश बोर्ड की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, वे चीजों को आसान नहीं बना रहे। हाल ही में मुस्तफिजुर रहमान और आईपीएल से जुड़ा विवाद और उससे उपजे सुरक्षा से जुड़े सवालों ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। बांग्लादेश बोर्ड का मानना है कि मौजूदा हालात में भारत में खेलना उनके खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी वजह से वह अपने मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू, खासकर श्रीलंका में कराने की मांग कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रुप बदलने को लेकर भी बांग्लादेश बोर्ड अपनी बात पर अड़ा हुआ है, जिससे आईसीसी और मेजबान बोर्ड की परेशानी और बढ़ गई है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि 3 संभावनाएं सामने आ रही हैं। या तो बांग्लादेश अपने रुख में नरमी लाए और भारत में खेले, या आईसीसी किसी बीच का रास्ता निकाले, या फिर सबसे कठोर फैसला लेते हुए बांग्लादेश की भागीदारी पर ही रोक लगा दी जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान का नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा में आ रहा है, जिससे यह मामला सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह जाता। इस समय न तो आईसीसी की तरफ से कोई अंतिम घोषणा हुई है और न ही बीसीबी पीछे हटता दिख रहा है। यही वजह है कि फैंस के मन में सवाल है, क्या क्रिकेट एक बार फिर राजनीति और सुरक्षा चिंताओं की भेंट चढ़ेगा, या फिर आखिरी वक्त पर कोई ऐसा समाधान निकलेगा जो खेल की भावना को जिंदा रखे।
आने वाले दिनों में लिया गया फैसला सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरे T20 विश्व कप 2026 की दिशा तय करेगा।